जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं देखते। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो आज की रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। पिक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को। ठीक है, चेक करेंगे आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर को लेकर। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी हेल्थ की एनर्जी को भी मैं पिक करने की कोशिश करूंगी अगर आती है। ठीक है, अगर कार्ड विजुअलाइज नहीं होंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, शॉकिंग। ओहो, चलो 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 चलो। चलिए देखते हैं। खट्टी मीठी सी एनर्जी आई है आज। ठीक है, बताती हूँ कैसे आई है। देखिए, सबसे पहला कार्ड तो निकल कर आया है एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मेरे व्यूअर्स की न्यू बिगनिंग। उन्होंने कुछ ने तो कर ली है और कुछ करने वाले हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आई है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जनवरी का महीना, ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत स्टेबल दिख रहे हैं। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ, देखिए फाइनेंसिस की अगर मैं बात पिक करूँ तो कैश फ्लो आप लोगों का बहुत बढ़िया है। फ्रॉम द लास्ट पास्ट जो टाइम है और प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो आप लोगों का कैश फ्लो बहुत बढ़िया है। आपने अपने कैश फ्लो इन द सेंस कि आपने फाइनेंशियली आपने खुद को इम्प्रूव किया है, चाहे धीरे धीरे ही सही, बट किया है। ठीक है, काफी हद तक मेरे व्यूअर्स जो है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सेविंग्स भी कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर बात करूं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, स्टेबिलिटी है तो डेफिनेटली क्या ही कहने हैं। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मतलब प्रॉस्पेरिटी मेरे व्यूअर्स आपके ऊपर तो डिवाइन ने भर भर के दी है आपको। ठीक है, कहीं की नई जॉब लगी है। ठीक है, और अगर कुछ अभी प्रेजेंटली जॉब चेंज करना चाहते हैं और नई जॉब में जाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली जाएंगे आने वाले 1 वीक में, 1 मंथ में। ठीक है, 1 ईयर भी कह सकती हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हाँ, देखिए पहले तो कार्ड आया है द एम्परर का। बहुत ही आ, ये ठीक है, बहुत ही स्टबर्न एनर्जी आई है। और ये एनर्जी अगर मैं आपके रिश्ते में बात करूं तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की पिक होती है। ठीक है, देखिए आपको तो डिवाइन भर भर के अपॉर्चुनिटीज दे रहा है मेरे व्यूअर्स, भर भर के डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है।
ठीक है, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 43 34 आपकी एज हो सकती है, मार्च और अप्रैल आपका मंथ हो सकता है, ठीक है, आपसे रिलेट करता हुआ। तो यहाँ पे देखिए एम्परर की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, जो बहुत ही जिद्दी, बहुत ही ईगोइस्टिक टाइप के जिनकी नेचर है, उनको डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। जेंडर में स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये किसी के साथ भी एनर्जी मैच हो सकती है, ही और शी, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इस कार्ड में एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ठीक है। आप उन अपॉर्चुनिटीज को आप ले रहे हो, ठीक है, डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप रिसीव कर रहे हो, ये एनर्जी आपकी चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके आपके पार्टनर को क्या है ना कि वो एक कंट्रोल्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि उनको एट द टाइम ये फील होता है कि मे भी हो सकता है कि आपके पास्ट की एनर्जी भी आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल में रखा हो, अगर आप कुछ करना भी चाहते होंगे वो करने नहीं देते होंगे, ठीक है। उनको ये लगता होगा कि आप उनके मन मुताबिक चलें, आप उनके कहे में चलें, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी देखिए नहीं होती है, ठीक है ना। हर किसी के अपने थॉट्स होते हैं, एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है, जिसमें वो अपने अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं। देखिए एम्बिशंस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे आपकी भी लगती है, ठीक है। आप एम्बिशियस हो अपने काम में, ठीक है, आपके कुछ पर्पजेज है जो आपको अब पता चले कि मेरा ये पर्पज है लाइफ में और मुझे ये करना है, एक आपने अपना एम्बिशन बना के रखा है। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट अगर मैं देखूं तो आपके जो पार्टनर है ना, वो उनको लड़ाई झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं बिना लड़े उनका गुजारा नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका कहा सुनी, कहीं ना कहीं उनका जो है मुझे लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड थ्री नंबर जो आया था, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये एक कंप्लीशन का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स अलग रह रहे हैं या सेपरेशन में है, उनका कोई ना कोई एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। परफेक्शन, डेफिनेटली अगर मैं परफेक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो है मेरे व्यूअर्स की है। अगर मैं ये कहूँ ना कि परफेक्ट है, मैं 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, कमियां हर इंसान में होती हैं। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां होंगी, लेकिन मेरे व्यूअर्स ने उन कमियों पर काम किया है, ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है। मेरे व्यूअर्स का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है वो मास्टर एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। वो हर काम में मास्टर है, उनको पता है कि किस काम को किस तरीके से करना है, ठीक है। तभी तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको विक्ट्री मिली है, ठीक है ना। आज वो एक 1 बाय 1 स्टेप जो है उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो कोई रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है भाई, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। उन्होंने खुद पर कंट्रोल रखा है, दूसरों पर कंट्रोल नहीं किया है मेरे व्यूअर्स ने, ठीक है ना। कि तुम अपने काम भी दूसरों से निकलवा और उसको ये कहो कि तू मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे मेरे हक में रहे, ठीक है, जैसा मैं कहूँ या जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना है, नो, वो चीज नहीं है, ठीक है। तो 3 नंबर अगेन 3 और 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 34 43 आपकी एज हो सकती है, ठीक है, देख लीजिएगा जैसे भी रेजोनेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्पर का ये एनर्जी है वो ये क्लैरिफाई करता है कि ओन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस। आप अपन एक ही आपके लिए गाइडेंस भी है मेरे व्यूअर्स कि अपना स्पेस आप जब भी बनाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर काम आप लोगों ने नहीं करना है, जो काम करना है कॉन्फिडेंस के साथ करो, अपना एक अलग जगह, अपनी एक अलग स्पेस बनाइए, ये आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आपको मेरे व्यूअर्स ये मैसेज देता है कि एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। जो भी काम कीजिए ना एक टुगेदरनेस में करिए, ठीक है, साथ मिलकर करिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि इकट्ठे होके रहेंगे तो बने रहेंगे, ठीक है। जिस जिस वक्त बिखर गए तो दुनिया भी और जख्म पे नमक छिड़कने का काम करती है, तो जितना आप बॉन्ड बना के रहेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। ये एनर्जी जो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को समझ आ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एनर्जी अगर हम बात करें तो एनर्जी आई है 5 ऑफ वांड्स की। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना,
देखिए अगर कोई नंबर्स 2 टाइम्स 3 टाइम या 4 टाइम आएगा तो वो मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। उसको क्लैरिफाई भी करूँगी नंबर को, और उसकी रेमेडीज क्या है वो अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ओके। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने कहा ना कन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे। तो एम्परर की एनर्जी क्यों आई थी, तो इसीलिए निकल कर आई थी क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भाई लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि फाइन क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अ, अपने आप को कहीं वो आपके लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी आपकी एनर्जी, मैंने कहा ना आपकी एनर्जी मास्टर्स की पिक हुई थी, सेम वही एनर्जी इनकी पिक हो रही है। वो अब आपके लेवल पर आपको बीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। कि उनको ये लगा कि अगर मैं इस तरह से सेपरेट हो जाऊंगा तो डेफिनेटली आप पर उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा और बुरा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आप सेपरेट जरूर हुए मेरे व्यूअर्स, लेकिन आपने खुद को इम्प्रूव किया, खुद पर काम किया, और वही चीज अब उनको प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। अ, उनके अंदर मैंने कहा ना ईगो की एनर्जी भी पिक हो गई, एम्परर के कार्ड से ही ईगो की एनर्जी पिक हो रही थी, और 5 ऑफ वांड्स के कार्ड से भी ईगो की एनर्जी पिक हुई है। इतने ईगोइस्टिक हैं, हर जगह उनको लड़ाई झगड़े हो, क्योंकि काम बन नहीं रहे इनके, तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। एग्रेशंस की एनर्जी दिख रही है, इतने क्लैशेस हैं इनकी पर्सनैलिटी को लेकर कि बता नहीं सकती मैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स तो डेफिनेटली हो रहे हैं किसी चीज पर, ये कोई अगर इनको कोई एडवाइस भी करता है ना तो ये एग्री नहीं होते हैं, ठीक है। इतने इतने बुरे हालत, फाइनेंसिस की भी मुझे एनर्जी पिक हुई है, इनकी फाइनेंसिस भी इनके कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। काम पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, ठीक है। सक्सेस को पिक करना चाहते हैं लेकिन सक्सेस मिलती नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ अच्छा कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आती है, कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े में भी हो सकता है कि इनके फैमिली में चल रहे हो, ठीक है। फैमिली का में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इनकी कहा सुनी हो रही होगी, ठीक है। एंड इस कार्ड को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। एग्रेशन तो बहुत है भाई इनके अंदर, इतना एग्रेशन है ना, डिसएग्री जो बात बात पे होते हैं ना ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे व्यूअर्स कि जो इन्होंने पहले आपके साथ किया ना वो अब इनके साथ हो रहा है, और वो डिवाइन इनका बढ़िया तरीके से इनका हिसाब कर रहा है, ठीक है। 5 नंबर मई का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये अपने आप ही आया, देख लेते हैं चलिए। वाओ, बताती हूँ। और एरीज लियो सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। मार्च जुलाई नवंबर LTB आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 3 की एनर्जी आई है, ठीक है। 3 आया है अगेन, आई चेक इट। थ्री की एनर्जी आई है, जरा इस एनर्जी को भी हम क्लैरिफाई करूंगी मैं थोड़ी देर में। हाँ, 3 की एनर्जी है, ओके। देखिए पहले तो 5 ऑफ वांड्स, इनके फैमिली में कहीं ना कहीं फाइटिंग आर्गुमेंट्स जैसी चीजें सामने निकल कर आई है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का महीना C आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए वॉन्ड्स और वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो स्पेसिफिक है कि एरीज लियो सेजिटेरियस आप इनमें से किसी के जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। मार्च जुलाई नवंबर ATB आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं, ठीक है। एग्रेशन इनके अंदर जिस तरह से ईगो भरी पड़ी है उसी तरह से इनके अंदर एग्रेशन कूट कूट के भरा पड़ा है, ठीक है। अब वो तो आपकी बस का नहीं है निकालना, वो डिवाइन अपने आप निकालना, मतलब चॉर्स जो है ना इनके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, दूसरी चीज क्या आ रही है,
फिर इनका क्या होता है कि इनके माइंड में ना अलग अलग तरीके की प्लानिंग्स चलती हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं हुआ है तो मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ, मैं ऐसे करके देखता हूँ, उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं, लेकिन वहां उनको सक्सेस नहीं मिलती। ये फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे स्पेशली अगर मैं आपके पार्टनर के लिए बात करूँ तो इनके लिए एक यही चीज है कि फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। ठीक है, अब इनको क्या है कि ये एक तो पहली चीज तो ये है कि डिवाइन इनको इसी चीज से गाइड कर रहा है कि भैया पहले किसी से इंस्पायर हो, सीखो कि उस इंसान ने बुरे टाइम में भी अपने आप को स्टैंड कैसे किया है। ठीक है ना, इनको डिवाइन गाइड कर रहा है कि भैया इंस्पायर होके एक्शन लो कि उसने कैसे किया। अब एग्जाम्पल कैसी है, जैसे मैं आप ही की एग्जाम्पल दे दूं कि आपने बुरे से बुरा टाइम देखा मेरे व्यूअर्स, ठीक है, लेकिन आपने खुद को स्टैंड किया आप अपनी विल पावर पर। ठीक है, यही चीज जो है डिवाइन इनको गाइड करे कि भैया सीखो उससे। ठीक है ना, चार लोगों में बैठ के तुम चार बातें सुन सुन रहे हो, कब तक सुनोगे। ठीक है ना, आंख नाक मुंह दिमाग सबको दे रखा है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गाइड क्या किया जा रहा है आपके पार्टनर को कि फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। कोई भी एक्शन लेना तो पहले भी है कि कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर तो, बट ये इंस्पायर पता कहाँ होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उनसे इंस्पायर होते हैं ये। ठीक है, ये चीज एनर्जी की पिक हुई है एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स बॉटम ऑफ द डेक से। तो वो एज ऑफ एनर्जी जो है ना, ये मैं मुझे आप ही की एनर्जी पिक हो रही है मेरे व्यूअर्स, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी इसीलिए आया था और ये स्टेबिलिटी का कार्ड था, जिसमें आप स्टेबल थे अकॉर्डिंग टू योर कैरियर, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे एज ऑफ स्वॉर्ड्स जो आ रहा है ना, ये डेफिनेटली जो साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस का है, सॉरी एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा जॉडिक साइन के हो सकते हैं। वन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी आपका मंथ हो सकता है। तो एज ऑफ स्वॉर्ड्स जो मुझे यहाँ पे बता रहा है मुझे आपकी विल पावर के बारे में। मैंने कहा ना, अभी मैंने बात की आपकी विल पावर की, आपने बुरे टाइम में भी खुद को हैंडल किया अपनी विल पावर के थ्रू। यहाँ पे एज ऑफ स्वॉर्ड्स भी, अभी भी एज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपनी विल पावर को लो होने नहीं देना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का मैटर हो, चाहे दिल का मामला हो, कुछ भी हो, वट एवर। ठीक है, कुछ भी मैटर हो, आपने हार नहीं माननी है। जो भी चीज करनी है भैया बिना लॉजिक के तो कुछ मत करना, मैं पहले बता दूं। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अगर किसी ने आपका बुरा करना है ना, तो वो उसका भी कोई कारण होगा, उसकी भी कोई वजह होगी, ऐसे कोई नहीं करेगा। ठीक है ना, कई लोगों को बेवजह की चुल मचरी होती है। ठीक है, चुल समझ लेना क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, अपने नए नए आइडियाज पे आप काम कीजिए मेरे व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात है। कोई भी नया आइडियाज कुछ भी आपके मन में आता ना कि यार मुझे आज अब से मुझे ये काम शुरू करना, कर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए, बिंदास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एज ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपको मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा दिमाग से चलिए, जब लॉजिक की बात आ रही है ना तो दिमाग काम करता है, तो वो बात दिमाग से लिंक करती है, माइंड से लिंक करती है। ठीक है, माइंड में अपने थॉट्स लेकर आइए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है लॉजिकली तरीके से उस पर वर्क कीजिएगा। ठीक है, ये एक तरह से मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी है। ठीक है, एंड ठीक है, जो नेक्स्ट एनर्जी पिक हुई थी वो हुई थी एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे आपकी मुझे आपके पार्टनर की लगती है। ठीक है, कोई आपके लेवल पर, मैंने कहा ना मास्टर बनना चाहते हैं, जैसे आप मास्टर पीएचडी कर रहे हैं ना, वैसे ये करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए करिए, अच्छी बात है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्टाइज बनने की, जो आप आपके पार्टनर जितना मर्जी कर ले नहीं बन सकते। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पिक हो रही है ये एक्सपर्टाइज की। ठीक है, एंड हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपके लेवल तक पहुंचने के लिए इनके जो एफर्ट्स, हार्ड वर्क जो
चल रहा है ना वो अलग ही वे का चल रहा है, वो हार्डवर्क कम कंपटीशन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन, एक एक डेडिकेशन जो है ना, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है ना काम अपने काम के लिए प्रॉपरली डेडिकेट होते हैं। जो काम उन्हें एक बार दे दिया जाए ना वो डेफिनेटली वो काम करते करते हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त का महीना, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है कमिटमेंट की वो आपके पार्टनर की आ रही है। कमिटमेंट करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, देखते हैं क्या एनर्जी आती है। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हे भगवान, 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, भैया लड़ाई झगड़े अब। हे प्रभु, अरे लड़ना बंद करो भैया, एक्शन ले लो कोई। देखिए 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, सेम एनर्जी कंफर्मेशन है। इनके भैया लड़ाई झगड़े नहीं बंद हो रहे। ठीक है, इनका जो झगड़ा है ना अपने अपने मन, अपने बाहर वालों से तो है ही है, अपने मन से भी ये लड़ रहे हैं। अपने मन को भी कोस रहे हैं बैठ के कि मैंने कहा ना कंपटीशन में भैया आपके साथ, कंपटीशन में है। ठीक है, जैसे आपने मास्टरी कर ली ना, आपने पीएचडी कर ली है, जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हो ये भी वैसे ही करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या, वो इनका इनर कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इनके मन में चल रहा है यार वो वैसा बन गया, वो वैसी बन गई, यार मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। 5 नंबर अगेन कन्फ्लिक्ट हुआ है, 5 5। ठीक है, 3 3 कन्फ्लिक्ट हुआ है, 5 5 कन्फ्लिक्ट हुआ है, सॉरी कन्फ्लिक्ट कह रही हूँ, रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड 5 5 3 3, ओके, 5 5 3 3। देखिए 5 5 जो आया है ना, ये ये आपकी कोई पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको ट्रस्ट रखना है अपनी इंट्यूशन पावर पर। 5 5 आया है, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, क्योंकि 5 5 मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए अपनी। ओके, देख, अच्छा क्लैरिफाई करती हूँ मैं। 5 ऑफ वांड्स कंफर्मेशन ये है कि इनके कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब वो कन्फ्लिक्ट कहाँ थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। इनके बाहर वाले लोगों से तो क्या है, इनके अपने मन से भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनर अंतर मन से भी इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, टेंशन इनके सिर पे बैठी हुई है। कंपटीशन मैंने आपको बता दिया, आप एक्सपर्टाइज हो चुके हैं अपने काम में, हर चीज में आप हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। उस चीज में इनको अगर कहीं से पता भी चल रहा है ना, तो वो ये नहीं है कि एफर्ट डालें, हार्डवर्क करें, नहीं, हार्डवर्क की जगह इनका अलग, मैंने कहा ना, एक अलग ही जोन में है, कंपटीशन में आए हुए हैं ये आपके साथ। ठीक है, अगेन बॉटम ऑफ द डेक से 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर, 3 3 3 3 की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। पहले 3 की थी, अब आई है 3 की एनर्जी। मैं ये आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। 3 नंबर, भाई ये एनर्जी तो मेरे व्यूअर्स की है, एम्प्रेस की एनर्जी। ठीक है, मतलब इतना ही आपने मेरे व्यूअर्स अपने ऊपर वर्कआउट किया है ना, ये एनर्जी मुझे आप 3 नंबर है, मार्च का महीना, सी आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, एंड भैया आप ग्रो पे ग्रो कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन मतलब खूबसूरती भी है और दिमाग भी है आपके पास। ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन के साथ आप काम करो। आप अपनी लाइफ में इतने हैप्पीली हो ना कि आपने टेंशन को लात मार दी है। ठीक है,
आप टेंशन लेते नहीं हो किसी भी काम में, आप जो काम करते हो ठोक के करते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मेरे व्यूअर्स ये है कि बी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। मतलब मैं एक सीधी सी बात ये कहूंगी कि जो भी काम करते हो ना, ठीक है, उसमें खुश रहो, बी हैप्पी। रिजल्ट की टेंशन मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कर दिया सो कर दिया, दैट्स इट। अब रिजल्ट देने का काम डिवाइन का है, वो अपने आप देखेंगे कि उन्होंने आपको कैसा रिजल्ट देना है, कैसा रिवॉर्ड आपको देना है। क्योंकि अगर मैं 5 ऑफ बॉन्ड्स की बात करूँ ना, तो ये एनर्जी जो आपके पार्टनर की पिक हो रही है ना, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए मैसेज ये कि लर्न टू टेक लाइफ एज इट कम्स, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पार्टनर को ना दोनों तरीकों से सोचना पड़ना है, ठीक है, बट पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 30% पॉजिटिव है ना, तो 70% पर नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस नाम की चीज़ मुझे उनकी एनर्जी में कहीं नहीं दिखी है, स्टेबिलिटी कहीं नहीं दिखी है, क्लियर बता रही हूँ। क्योंकि जब तक वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे, ठीक है, ये सोचकर चलेंगे कि मैं कैसे दूसरे को कंट्रोल में रखूं, कैसा दूसरा मेरे कंट्रोल में रहे, तो भैया तब तक काम नहीं बनता, ठीक है। 53, 35 आपके नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा ना 2 नंबर का यहाँ कार्ड आया है, जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। 333 मैं क्लैरिफाई कर दूं पहले, 333 आया था, अब 333 आया है, अगेन 55 मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। 333 जो नंबर है ना, जो यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, जो एनर्जी निकल कर आई है, एंजल नंबर जो निकल कर आया, वो यहाँ आपको कह रहा है कि आपको अपनी इनर क्रिएटिविटी पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं आपने करना है। डिवाइन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली दे रहे हैं, धीरे 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 आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ने के आपके चांसेस यहाँ पूरे क्लियर हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ में मेरे व्यूअर्स बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आप करेंगे, पर्सनल जो भी आपने एक्शन लेना है, ठीक है, वो थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये अगेन मैंने आपको क्लियर किया था कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन पावर पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई थी, वो आई थी पेज ऑफ कप्स की। कोई ऑफर ये आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको भी यही कहूंगी कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई रोमांटिक प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा, बट जैसा भी होगा आएगा जरूर, ठीक है। अपनी इनर वॉइस पर फोकस कीजिएगा। कोई जिनकी जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने के चांसेस लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। तो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड, 11 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है। फरवरी और नवंबर का महीना। और 22 देख लेती हूँ, 22 भी क्लैरिफाई हुआ है, अगेन 22, ठीक है, देख लेते हैं। 22 ये पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स के रोमांटिक प्रपोजल आपके आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपके एंगेजमेंट्स की, अगर नहीं है तो एंगेजमेंट होने के चांसेस भी आपके दिख रहे हैं, ठीक है। बट डे आपकी एक एनर्जी जो मुझे पिक हुई है डे ड्रीमर की, वो मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। दिन में सपने देखते रहते हैं, वो रात को डिवाइन सोने नहीं देते ना, नींद नींद नहीं पूरी करने देते, रात को डिवाइन इनको ठोकते हैं बढ़िया तरीके से। ले बेटा, दिन में तुझे तेरे तेरी अंतरात्मा नहीं सोने देगी, रात को मैं नहीं सोने दूंगा,
चलो ठोका पिटी चल रही है जरा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को पिक करते हैं। एट ऑफ ये भगवान जी, देखिए हम्म देखिए 8 नंबर का कार्ड आया है। 70 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। द स्टार की एनर्जी आई है, ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है। देखिए एक मैं चीज आपको बता दूं कि आपने होप नहीं छोड़नी है, होप अपनी बनाए रखनी है। कोई अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो डिवाइन आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प कहीं ना कहीं से भेजेंगे। द टावर का कार्ड निकल कर आया बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। 8 नंबर 7 नंबर जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प मेरे व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी, और कईयों को मिल चुकी होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी हीलिंग डिवाइन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। द टावर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे पिक होती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी कोई बहुत जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन आपके पार्टनर की लाइफ में चली हुई है, ठीक है। कोई ना कोई चीज आपके मतलब कहीं ना कहीं उनको मुझे नुकसान होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वो नुकसान किसी भी चीज का हो सकता है, तो देख लेते हैं। रियलिटी चेक जो है मेरी हो सकता है थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की आंखों के सामने आया होगा, जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेट हुए ना, उसका रियलिटी चेक आपके पार्टनर की आंखों के सामने आया होगा। देखिए आप जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शन हुई है ना, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। CMY आपके नेम के नेचर्स हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन जो हुई है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, मैंने कहा ना बैलेंस में नहीं आ रही, लेकिन अब एनर्जी बैलेंस की आ रही है। आपके आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और ये चीज जो है शायद थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन होना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी है। ये 2 नंबर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। फरवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो 872 ये आपकी एनर्जी मैंने पिक की थी, ठीक है। आपके साथ ना एक इक्वालिटी जैसा रिलेशन रखना चाहते हैं, मतलब जैसे जो आप उनके लिए करोगे वही वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक इक्वल चीजें लेकर चलना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ तो बैलेंस बना के चलने चलने की ये सोच रहे हैं। दैट्स वाई जो टावर का कार्ड आया हुआ है, डेफिनेटली कोई ना कोई कंफ्लिक्ट, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में हुआ है। और ये भी हो सकता है कि जो रियलिटी चेक कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के सामने आया है। मे भी हो सकता है कि जब भी वो आपसे मिले आपके साथ वो इस पॉइंट पे डिस्कस करें, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस उनके ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। भाई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। तो पहला मैसेज है इनका 3 नंबर 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि यू आर द रीजन आई स्माइल ऑफन, मतलब आप भी एक कारण हो इनके खुश होने का, ओके। 58 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 30 नंबर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये इनका मैसेज है कि आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल, वो आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं। अरे होगा तो देंगे ना, जब होगा ही कुछ नहीं तो देंगे क्या, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल, ओके। देखते हैं क्या देते हैं आपको। तभी वो शायद पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अरे चलो जो भी है ले लेना ना,
और क्या। 48 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इनका मैसेज है कि आई फील एट पीस व्हेन आई एम विद यू, मतलब जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको बड़ा पीसफुल फील होता है, बहुत शांति मिलती है। अच्छा जी, वो भी क्रांति मची हुई है ना, इसलिए शांति ढूंढ रहे हैं। 49 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 48 49 आपकी एज हो सकती है, 58 भी आपकी एज हो सकती है, एंड 30 भी आपकी एज हो सकती है, देख लीजिएगा। 40 नेक्स्ट मैसेज ये कह रहे हैं कि यू आर द स्पार्क दैट लाइट अप माई वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया था ना, स्पार्क की एनर्जी आई है डेफिनेटली, क्योंकि मेरी एनर्जी, उनको पता है कि आप तो एक ऐसा स्पार्क हो जिससे दुनिया रोशन होती है। स्टार की एनर्जी भी आई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड की एनर्जी, द स्टार का कार्ड जो आया था उसी से रिलेटेड ही मैसेज है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज है 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लोगों के लिए, ठीक है। इवन व्हेन वी आर अपार्ट आई फील योर प्रेजेंट, मतलब ये इनको ऐसा लगता है ना कि ये मतलब कहीं पे भी कुछ भी फील करें ना, ये आपकी प्रेजेंस फील कर लेते हैं, कहीं पे भी रहेंगे ये आपकी प्रेजेंस को फील कर लेते हैं कि आप कहीं मेरे आसपास ही हो, कुछ इस तरह की एनर्जी इनको फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैसेज है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिस सेपरेशन इज नॉट ईजी बट इट इज नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो, मतलब ये सेपरेशन इतना ईजी नहीं था, ठीक है। तो इसका होना ज़रूरी था क्योंकि हमें आगे ग्रो करना है। भाई ग्रो तो मेरे व्यूअर्स कर रहे हैं, आप तो वहीं के वहीं बैठे हो हैं, क्या ग्रो कर रहे हैं। चलिए, ये थे कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, पार्टनर की तरफ से। तो कैसी लगी मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मेरे चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। पर पर्सनल रीडिंग जो भी होगी पेड होगी, ये अंडरस्टूड है ये। सो मिलती हूँ कल एक नई एनर्जी के साथ, नई गाइडेंस के साथ, और अपने आपके पार्टनर की वही वही अप एंड डाउन वाले थॉट्स लेकर, ठीक है। देखते हैं कल की एनर्जी क्या निकल कर आती है, तब तक इंतजार कीजिएगा। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।